फ्रेंड्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सकता है, जो आपका टॉपिक दे रखा है जैव रसायन। 10वें पार्ट का नाम क्या है? जैव रसायन। इसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के जैविक यौगिक पढ़ते हैं और उनके बारे में स्टडी करोगे, तो उनमें आप काफ़ी के बारे में आपने स्टडी की और समझा कि अलग अलग प्रकार के जैव होते हैं, उनका जैविक कोशिका में विशेष योगदान रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा। इन पांचों के बारे में आपने स्टडी की थी। आज अपन विटामिन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। विटामिन बी एक प्रकार के संतुलित भोजन के मुख्य घटक बताए गए। क्या है? संतुलित भोजन के मुख्य पार्ट बताए गए। इसमें देखें तो विटामिन मेन तौर पे देखा जाता है तो विटामिन एक प्रकार से एक जैव उत्प्रेरक की भूमिका में काम करने वाला पार्टिकल है। एक विशेष प्रकार के पार्टिकल है, इनको सूक्ष्म मात्रा में अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी उपस्थिति में कई प्रकार के इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली अपन देखते हैं विटामिन शब्द की सर्वप्रथम खोज करने का कार्य किया था हंक नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने विटामिन शब्द की खोज की। तो आप दिमाग रखना, विटामिन की खोज करता कौन है? हंक। कौन है? हंक। विटामिन का सामान्य अर्थ देखते हैं तो विटल एमिन्स अर्थात जीवित कोशिका में पाए जाने वाले एमिन्स के पार्ट बताए गए। विटामिन एक प्रकार का जीवित कोशिका में पाए जाने वाला एमिन घटक है, एमिनोमल है। आप बेसिकली बातों को दिमाग में रखते आगे कंसीडर करते हैं कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उन सभी को छोड़ते हुए उनके अतिरिक्त एक विटामिन बी इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो सामान्यतः स्वास्थ्य, वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक बताए गए हैं। इनकी अनुपस्थिति से कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो अपन सामान्य कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो सामान्य स्वास्थ्य, वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, उसे अपन विटामिन कहते हैं। विटामिन कोशिका के निर्माण तथा ऊर्जा उत्पन्न का कार्य नहीं करते हैं। ये ध्यान दें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करेगा, प्रोटीन से आपके कोशिका का निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन के अवयव होते हैं, उनके अलग अलग कार्य बताए गए। परंतु विटामिन विशेष प्रकार का क्या कार्य है इसका? एक जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, एक है जैव उत्प्रेरक। इनकी कमी से रोग हो जाते हैं, परंतु कोशिका में इसके कोई विशेष कार्य नहीं होता कि मतलब कोशिका की इनकी उपस्थिति में वृद्धि रुक जाएगी या कोई उनमें ऊर्जा उत्पन्न करने का सिस्टम रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विटामिन ओनली पर एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात एक उत्प्रेरक अभिक्रिया कैसे फास्ट या कम कर सकते हैं, वैसे इनकी भूमिका रहती है। जैविक क्रियाओं को प्रेरित करने की विशेष भूमिका निभाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तथा इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के विशिष्ट रोग हो जाते हैं और उन्हीं से ही वापस समाधान हो पाता है। मान लो कोई किसी प्रकार का नॉर्मली रोग आपके हो गया है विटामिन की कमी से, तो उस विटामिन की आपूर्ति होगी तभी जाके रोग रिकवरिंग हो पाएगी, बाकी होना पॉसिबल नहीं है। विटामिन वनस्पति जगत में आप देखें तो प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली संश्लेषित होते रहते हैं। पौधों को विटामिन, ऐसा कभी आपने सुना कि पौधों को विटामिन की कमी आ गई और उसको विटामिन दिया जा रहा है, पूर्वक के रूप में विटामिन दिया जा रहा है? कभी आपने सुनते? क्यों? क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रोसेस के अकॉर्डिंग विटामिन का संश्लेषण ऑटोमेटिकली वनस्पति जगत में होता रहता है। परंतु मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में बाहर से इनको ग्रहण किया जाता है। मनुष्य बॉडी में विटामिन का संश्लेषण होना पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको छोटे से दिमाग में रहनी चाहिए कि जनरली काफ़ी चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए देखते हैं विटामिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे खोज हुई उसके आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। जनरली अपन देखते हैं विटामिन लेटेस्ट में खोजे गए वो आपके ए, बी, सी, डी, ई और के विटामिन की खोज उसकी, और इन विटामिन की खोज के अकॉर्डिंग
इनके अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। और बेसिकली ये बताया गया कि विटामिन का वर्गीकरण किया गया वो दो कैटेगरी पर रखा है, एक तो जल में विलय विटामिन तथा दूसरा जल में अविलय विटामिन। दो कैटेगरी में बांटते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जल में विलय तथा जल में अविलय विटामिन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो क्या प्रोसेस उसको अपन आगे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे आप देखते हैं कि विटामिन के बारे में बात की जा रही है कि विटामिन लेटेस्ट में देखा जाता है तो विटामिन मुख्य रूप से कई प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है। अभी तक 12 प्रकार के विटामिन खोजे गए, परंतु उसमें से कुछ विटामिन लेटेस्ट में प्रमुखता प्राइड दी जाती है। हर शरीर की किसी किसी क्या होती है, प्राइड होती है। मुख्य रूप से काम आने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से विटामिन काम आते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ये विटामिन मुख्य रूप से काम आने वाले बताए गए। उसके अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग कार्य होते हैं और उनकी अलग अलग प्राप्ति के स्रोत होते हैं, और फिर बाद में देखते हैं उनके अलग अलग कमी होने की वजह से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो देखिए आगे आप देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में मिलने वाले विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में डालने पर क्या होता है, पानी में घुलनशील हो जाते हैं, जैसे बी और सी बताया गया, विटामिन बी और विटामिन सी। जनरली आप देखते हैं जैसे नींबू है तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टी चीज में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। संतरा है, नींबू है, इमली है, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी विटामिन सी खट्टे पदार्थ होते हैं वो जल में क्या होते हैं, डिजोलेबल होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी सब्जियों में, दूध में या अलग अलग पदार्थों में देखने को मिलते हैं। तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो दूध या किसी को भी आप देखोगे तो पानी में न्यूट्रलाइज करते हैं, पानी में क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। और ये विटामिन नॉर्मली देखा जाता है कि ये इनका संश्लेषण मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। मानव शरीर में स्टोरेज नहीं होता, संश्लेषण ऐसा नहीं लंबे समय तक एक बार आपने खट्टी चीज खा ली तो पूरी जिंदगी भर तक आपके उसकी आपूर्ति बने रहेगी, ऐसा नहीं होता है कि इनका मानव शरीर में संश्लेषण करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं, मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में आपकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते रहते हैं और आपके शरीर से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रहे कि यूरिन में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या मूत्र के रूप में कौन सा विटामिन का निष्कासन होता रहता है। तो आपको दिमाग रखना बी और सी, दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से? ए है, डी है, ई है, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वसा में घुलनशील विटामिन की भूमिका कोशिका निर्माण में विशेष योगदान देते रहते हैं। कोशिका निर्माण में इसका योगदान रहता है और कोशिका में इनका स्टोरेज भी किया जाता है, जनरली हम देखते हैं। तो देखते हैं आप कि ट्रिक के रूप में आपको याद रखना हो तो कीड़ा किस में मरता है? कीड़ा कभी आपने देखा होगा तो कीड़ा कभी पानी में नहीं मरता है, कीड़ा हमेशा किस में मरता है? मान लो कीड़े मकोड़े आप देखते हैं ना घर के आसपास आते हैं, तो जैसे आपके जैसे घरेलू मक्खी एक प्रकार का कीड़ा है। कीड़े को, मक्खी को आप पानी में डालोगे, पानी में वो नहीं मरती है, परंतु उसको आपने घी या तेल में डाल दी तो वो 1 सेकंड में मर जाती है। क्या हो जाती है? मर जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जो ये विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। कीड़ा वसा या तेल या घी में मरता है। कीड़ा किस में मरता है? कीड़ा घी या तेल में मरता है। फर्स्ट में लिख दो वसा में। अर्थात आपके ये याद रखना
कि कीड़ा मतलब विटामिन के रूप में आप याद रखना प्रोसेस, और ये सारे विटामिन होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में। और इसके अतिरिक्त जो भी विटामिन है बी और सी वो किसमें घुलनशील हो जाएंगे, पानी में। तो बात दिमाग में रहेगी बेसिकली। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको समझ में आता है कि अलग अलग विटामिन की अलग अलग भूमिका होती है और अलग अलग विटामिन अलग अलग विशेषता के अकॉर्डिंग अलग अलग में डिजोल्वेबल होते हैं। आगे अपन देखते हैं जनरली कि विटामिन का क्या महत्व है, क्या भूमिका रहती है, क्या कार्य है, तो उसको अपन देखते हैं। तो जनरली आपको देखने को बात समझ आती है कि विटामिन अत्यंत कम मात्रा में जैव रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने के लिए आवश्यक बताए गए एक प्रकार के एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने में विटामिन की भूमिका रहती है। आगे आप देखते हैं कि इनकी आवश्यकता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अवस्था एवं खान पान पर डिपेंडेंट करती है। इसकी कोई लिमिटेड मात्रा नहीं होती कितनी आपको आवश्यकता में विटामिन खाना चाहिए, कोई मात्रा नहीं होती, परंतु खान पान और अवस्था के अकॉर्डिंग विटामिन निर्धारित दे रखा है। नॉर्मली आप देखते हैं कि युवावस्था में विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है कंपेयर टू वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था की तुलना में युवावस्था में विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि वयस्क की तुलना में युवावस्था में विटामिन अधिक आवश्यक बताए गए हैं। प्रत्येक विटामिन एक निश्चित जैविक क्रिया को करता है। किसी विटामिन की कमी से मनुष्य में विशेष प्रकार के रोग होने की संभावना भी रहती है। मान लो कोई भी विटामिन आपके डायरेक्ट आपके बॉडी में शॉर्टेज है तो इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलते रहते हैं। रोग होने की संभावना रहती है जिससे भोजन के साथ में लेने पर इसको रोका जा सकता है। विभिन्न विटामिन को उनके स्रोत तथा कमी के अकॉर्डिंग और होने वाले रोग को अपन विस्तार रूप से एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हुए आपको बताते हैं कौन से विटामिन के क्या स्रोत हैं, क्या कार्य है और अभाव में किस प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देखिए आगे अपन बढ़ रहे हैं तो आप जो ट्रिक लिख रखी है, ट्रिक इंपॉर्टेंट याद रखना। कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि वसा में घुलनशील निम्न में से विटामिन कौन सा है या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपके मान लो ऑप्शन दे दिया A B C D E, अब इसमें से कौन सा जल में घुलनशील है, B और C है या A और D है या E और A है। ऐसे आपने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बना के दे देते हैं, फिर बाद में वापस एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन जनरली दिमाग बात रखना कि कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये जो वसा में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में मिलेंगे। अभी तक आपका कॉम्पिटिशन दौर शुरू होना है, जब आप कॉम्पिटिशन दौर में देखोगे तो ऐसे लॉजिक सिंपल प्रश्न होते हैं, परंतु कभी कभार एक छोटी सी गलती की वजह से आपका मैटर रुक जाता है और जो आपका टारगेट होता है उसको ऑब्जर्व करने में समस्या बाधित हो जाती है। तो ध्यान दें कि ये कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से आपका पार्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट बताया गया है। देखिए आगे अपन देखते हैं कि अलग अलग विटामिन के क्या स्रोत हैं, उसकी कमी से क्या रोग होते हैं और उनको रोकथाम के क्या उपाय, रोकथाम के ही उपाय की उनकी आपूर्ति की जाए। ध्यान दें। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। आगे आप देखते हैं कि टेबल के माध्यम से आपको विटामिन अलग अलग विटामिन के अलग अलग स्रोत होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं और उनकी कमी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के अभावग्रस्त रोग होते हैं, उनको भी संक्षेप में समझा रखा है। देखिए विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम कैरोटीनॉइड है, इसके मुख्य स्रोत आप देखते हैं अंडा है, दूध है, मछली है, लीवर है, हरे तथा पीले रंग की साग सब्जी हैं, इनके मुख्य स्रोत बताए गए कि मान लो अंडा, दूध, तो ये जनरली दूध सभी विटामिन का मुख्य घटक बताया गया है। ऐसा कोई भी विटामिन नहीं जिसमें दूध नहीं पाया जाता, ओनली फॉर किसको छोड़ के, विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी होता है उसमें दूध उपयोगी नहीं होता है, दूध विटामिन सी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी प्रकार के पार्टिकल होते हैं
उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाता है तो दूध सभी में देखने को मिलता है। और आप देखते हैं तो दूध, अंडा, मछली, लीवर, हरी सब्जी तथा पीले रंग की साग सब्जियाँ होती है, इनके मुख्य घटक बताए गए हैं और इनका कार्य होता है नेत्र दृष्टि को बढ़ाना। नेत्र दृष्टि, आंखों की रोशनी बढ़ाने विटामिन ए के मुख्य स्वरूपों का आपको उपयोग में करना आवश्यक बताया गया है। और मान लो इनकी कमी हो जाती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभावग्रस्त में रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग, जिसमें रात को नहीं दिखता है। व्यक्ति को रात के समय में क्या होता है, रातंबा आता है, कहते हैं रात बम्बा वगैरह, मतलब रात को दिखना एकदम बंद हो जाता है और उसको पता ही नहीं होता किधर जाना क्या नहीं करना, तो रात को दिखने की प्रक्रिया क्या होती रुक जाती है। पहले जमाने में ये बहुत समस्या गंभीर समस्या थी, परंतु वर्तमान में देखा जाता है ये प्रक्रिया धीरे धीरे बहुत कम होती गई। तो रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। स्रोत कौन से और क्या कार्य, दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं बेरी बेरी रोग, जो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। इसके भी स्रोत बताए गए, हरी साग सब्जी, दूध, खमीर, अनाज, ये स्रोत बताए गए। इसका कार्य तंत्रिका तंत्र के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं और इसकी कमी से मान लो बेरी बेरी रोग हो जाता है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती और तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सिकुड़ना स्वतंत्र की प्रक्रिया देखने को मिलती है, सिकुड़नापन प्रोसेस देखने को मिलता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जो हरी सब्जियाँ, दूध, खमीर, अनाज, लीवर तथा ये वक्रक में देखने को मिलती है। इनका कार्य शरीर की वृद्धि करना और मान लो कमी होगी तो मुंह में साले हो जाते हैं, होंठ फटते हैं और संबंधित संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। तो इसकी आपूर्ति करने के लिए लीवर है, मतलब यकृत है, किडनी है, हरी सब्जी है, दूध है, खमीर है, अनाज है, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करने से कई किस प्रकार की बीमारियों होने से बचाया जा सकता है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, जिसके मुख्य स्रोत हैं अंडा, मांस, दाल तथा दूध के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, जो रक्त संचार में अपना काम निभाता है। किसमें, रक्त संचार को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त अल्पता नामक का रोग, एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है। और सूक्ष्म लोहित जैसे कई प्रकार के रक्त होते हैं और इसी की कमी से आपके रक्त वाहिनियों का रंग भूरा हो जाता है। कभी कभार आपके कई बार प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछते हैं रक्त वाहिनियों का रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो कौन से विटामिन कमी से होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं B, C, A, D, तो उसमें से B को आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान देगी बात। आगे देखते हैं कि विटामिन B12, B13, C, H, D, E और K अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, उनके क्या कार्य और उसके क्या स्वरूप बताए गए उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप देखते हैं विटामिन B3 मतलब निकोटीन अम्ल या नियोसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य स्रोत है येस्ट है, दूध है, टमाटर है, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां आती है उनमें विटामिन B3 पाया जाता है। इसकी मुख्य कार्य प्रणाली देखें तो उपापचय क्रिया जितनी भी प्रकार की अपने बॉडी में मेंटेन होती है उन सभी को सुचालित रूप से संचालित करने में इसकी भूमिका रहती है। और इसकी कमी से छोटों बच्चों में प्लेग्रा नामक के रोग हो जाता है। 3D का मतलब दस्त लगना, डायरिया, डिटरमिन शोथ मतलब त्वचा शोथ और डिमेंटल मतलब मनोभ्रंश, कई प्रकार के मन में भ्रंश मतलब ऐसे विकार आते रहते हैं, पागलपन की हरकत करता रहता है, मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो अर्थात उनके ऐसे प्लेग 3D के रूप में नाम से भी जाना जाने वाला विटामिन कौन सा है, B3। ध्यान दें। B12 नियोसाइनोकोबालामिन है जो यकृत, मछली, दूध में पाया जाता है। इसके भी मुख्य कार्य उपापचय क्रिया को संचालित करना और इसकी कमी से भी एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और रक्त कोशिका क्या होती है, सिकुड़ने की संभावना भी रहती है। विटामिन C स्क्रेबिक
अम्ल के रूप में नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी प्रकार की खट्टी चीज होती है वो सारी इसमें पार्टिसिपेट होती है। नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी, इमली, तो जितने भी प्रकार की खट्टी चीज होती है वो विटामिन सी में पार्टिसिपेट होती है। इसका प्रमुख कार्य होता है घावों को रिकवरी करना। कोई भी मान लो आपके घाव लग जाता है तो उसकी पुनर्भ्रमण करने की इस विटामिन की उपयोगिता रहती है, विटामिन सी की, और इसकी कमी से स्क्रेवी रोग होने की संभावना रहती है। विटामिन एच, बायोटिन, जो दूध, खमीर, अंडा, वक्रक में पाया जाता है, जो उपापचय क्रिया मुख्य भूमिका निभाता है, और इसकी कमी से गंजापन रोग उत्पन्न हो जाता है, मतलब बाल झड़ जाते हैं, बालों का गिरना इसमें मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। विटामिन डी, स्टेरॉइड, तेल, मक्खन, अंडा, मांस, गुड़, सूर्य का प्रकाश तथा मछलियों में पाया जाता है। अंधता को रोकना, मतलब जर्जर अवस्था को रोकने में इसकी भूमिका होती है, और इसकी कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और विभिन्न प्रकार के बुढ़ापन जल्दी विकसित होता हुआ पाया जाता है। और थोड़ी सी भी चोट लगती है आपकी हड्डियाँ क्या हो जाती है, टूट फूट होने की संभावना रहती है। और दो और विटामिन दे रखे हैं, विटामिन ई पादप तेल, गेहूं तथा अंकुरित बीजों में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई कहाँ पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाएगा आपके गेहूं में, अंकुरित बीज और पादप तेल, बिनोलिया ऐसे होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है पत्ते ऑक्सीडेटिव एजेंट का काम करता है, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के ऐसे हार्मोन्स जनरेट करने की क्षमता पाई जाती है, और उसकी कमी से हार्मोन नहीं बन पाएंगे, तो हार्मोन नहीं बनेंगे तो मतलब ये प्रक्रिया रुक जाने की संभावना रहती है। और विटामिन के जो आप देखते हैं पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी तथा कैल्शियम, अंडा इसमें पाया जाता है, आपको देखने को मिलता है। रक्त को थक्का बनाने में इसकी विशेष भूमिका रहती है, और इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त थक्का नहीं बनेगा तो धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। थोड़ा सा घाव लगा और रक्त पूरे शरीर से बह जाएगा, और इस प्रकार से अपन देखते हैं तो 1 सेकंड में पूरा रक्त बाहर निकल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। घाव में जब प्लेटलेट्स बनते हैं ना, अलग अलग प्रकार के प्लेटें बनती है, और उससे घाव क्या होता है, रिकवरी होकर उसको सोल्यूशन होता है, तो उसमें नहीं होने की वजह से व्यक्ति में कई प्रकार के हादसे होते रहते हैं। तो ये था आपके विटामिन पर आधारित टॉपिक, जिसको आपने व्यवस्थित रूप से रिकवर किया। अगला अपना टॉपिक रहेगा वो लास्ट इस पार्ट का बिंदु रहेगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या खाद्य परिरक्षक तथा खाद्य पदार्थों में रंग कौन कौन से मिलाए जाते हैं, किस प्रकार के रंगों की क्या भूमिका होती है, क्यों मिलाते हैं, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे, जो अपने अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का ये था टॉपिक, व्यवस्थित रूप से विटामिन को स्टडी करें, सारी चीज़ों को एक चीज़ को अप्लाई करते हुए व्यवस्थित पढ़ते रहें। तो विटामिन ई और विटामिन के को भी मैं शॉर्ट में आपके सामने रिप्रेजेंट कर लेता ताकि आपके दिमाग बात रहेगी। देखिए, तो विटामिन ई और विटामिन के दोनों को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। प्रत्येक विटामिन को व्यवस्थित रूप से पढ़े। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपका कंपटीशन का दौर अभी शुरू होगा, और उसमें आपको कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पर्सन मिलते हुए आपके सामने मिलते हैं। विटामिन एक मेजर टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ऐसा कोई आज दिन तक एग्जाम नहीं हुआ जिसमें विटामिन पर आधारित सवाल नहीं बनता है। ध्यान दें, विटामिन को व्यवस्थित से पढ़े। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से विटामिन इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो ये था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मित्र यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।